नमस्कार, मेरा नाम है दीपिका और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। हमने कहा था ना, जहां जो कुछ भी अच्छा होगा आपको लेकर चलेंगे। तो आज पहुंच गई हूँ सतयुग दर्शन वसुंधरा में, जहां पर हर साल की भांति इस बार भी रामनवमी महोत्सव चल रहा है। यानी कि रामनवमी के उपलक्ष्य में महायज्ञ चल रहा है। तमाम लोग, सैकड़ों लोग इस यज्ञ में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंच गए हैं। किस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, किस तरीके से इस यज्ञ को एक पूरे त्योहार की तरह मनाया जा रहा है, ये आपको यहाँ पर आज मैं दिखाऊंगी। वहीं आपको अंदर लेके चलूंगी जो आज यहाँ पर सत्संग हो रहा है। मैं बता दूं कि ये हर साल की बात है, इस साल भी हो रहा है और इसी चैत्र के जो नवरात्रे होते हैं, जो रामनवमी से पहले का समय होता है, उसमें ये चलता है। और ये पहले नवरात्रे से लेके 10 दिन तक यहाँ पर चलता है। आज अष्टमी है और रात के समय हम इसे आपको दिखा रहे हैं, आपको मिलवा रहे हैं यहाँ पर कि कितने सारे भक्तगण, कितने सारे लोग जो इस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। ना सिर्फ फरीदाबाद में, बल्कि फरीदाबाद के अलावा अन्य स्टेट से भी बहुत दूर दूर से लोग इस परिवार में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर हैं, किस तरह का उत्सव ये यहाँ पर मनाया जा रहा है। और अगर मैं अभी आपको थोड़ी देर में अंदर लेके चलूंगी, वो जगह आपको दिखाऊंगी, वो सत्संग आपको दिखाऊंगी जो जिसे सुनने के लिए, जिसे जानने के लिए, जिसे जीने के लिए, जिसे जीवांत रूप में अपने अंदर ग्रहण करने के लिए यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। देखिए सबकी वेशभूषा एक सी है, सब इस समय से एक ही रंग में रंगे हुए हैं। सबके गले में इस गुलनारी का एक अपना महत्व है जो सभी के गले में इस समय पे पड़ी है। यानी कि ये ड्रेस कोड इस समय पर यहाँ पर मौजूद है। इस समय अब देखिए बात करते हैं, सज्जन लोग हमारे साथ मौजूद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अतुल है। अतुल जी, कब से जुड़े हैं यहाँ पर और जो ये रामनवमी का महोत्सव चल रहा है इसके बारे में कुछ जानकारी दें। इनफैक्ट जब से होश संभाला है तब से हम जुड़े हुए हैं। मतलब हमारी नानी, मदर, फादर सभी, नॉट इवन नानी और मदर, फादर, इवन पूरा परिवार ही जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट ये एक एक्सटेंडेड फैमिली है। यहाँ पर हम सभी को सज्जन कहकर ही बुलाते हैं। तो यहाँ पर ये कहना कि कोई मेरा रिलेटिव है या नहीं है, दैट विल बी इनकरेक्ट, बिकॉज सभी हमारे लिए सज्जन है, परिवार है पूरा का पूरा। जी अच्छा, कितना समय हो गया मेरे साथ सर क्या नाम है आपका? इंद्रजीत सर जी, कितना समय आपको जुड़े हुए हो गया? किस तरह का यहाँ का पर्यावरण है, वातावरण है? देखिए कितने सारे परिवार इस समय भी यहाँ पर मौजूद है। क्या उल्लास का समय है ये? मेरे को यहाँ पर जितनी उम्र मेरी होगी है उतनी उम्र से मैं इस सत्संग के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और मेरी जो मदर है वो पाकिस्तान से इस सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान का जिक्र लगातार इस बात को यहाँ को लेकर आता है। क्या कहानी है इसके पीछे? इसके पीछे कहानी है कि ये जो सत्संग है पाकिस्तान से ही गुजरात जिले से शुरू हुआ है, तो आगे उसी से ही ये चल रहा है। इसकी थर्ड जनरेशन है। देखिए मैं आपको बता दूं कि 1995 में इस जगह को स्थापित किया गया, तब ये जगह बनाई गई। और अब देखिए फरीदाबाद में, यदि आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि एक ऐसा स्थान जहां पर आपको अनुभूति होगी एक ऐसी जगह की जो ना सिर्फ आपके मानसिक सुकून दे रहा है, बल्कि आंखों को जो इसका नजारा है वो आंखों को भी बेहतरीन दे रहा है। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुनील कुमार सचदेवा है जी, और मैं इस ट्रस्ट में एक ट्रस्टी के रूप में भी काम कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ मैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसका चेयरमैन का भी उसको कार्यभार दिया गया है। आपसे तो बहुत सारे प्रश्न होंगे फिर मेरे इस बात को लेकर, क्या इतिहास रहा है, किस तरीके से? देखिए अधिकतर पाकिस्तान से जुड़ा हुआ इतिहास रहा है। और देखिए जहाँ पर दो देशों की बात है तो एक अलग ही अनुभूति होती है। तो क्या इतिहास है इसका? ऐसा कि ये पार्टीशन से बहुत पहले पाकिस्तान में गोजरावाला जगह से इसका महावीर सत्संग सभा के नाम से कार्यकाल शुरू हुआ। और पार्टीशन के बाद फिर ये इंडिया में इसका जो है जालंधर में बेस बनाया गया। जालंधर में। और उसके बाद ये बहुत लंबी अपनी जर्नी कवर करते 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 इसका जो हेडक्वार्टर है बेसिकली जो महावीर सत्संग सभा हुआ करती थी, उसको सतयुग दर्शन ट्रस्ट के एक नया स्वरूप देकर फरीदाबाद में 1995 में स्थापित किया गया। इस ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करवाकर। अच्छा, तब 1995 में रजिस्टर करा गया। तब से कितना बदलाव अब यहाँ पर पहुँचा है? कितने लोग और साथ में परिवार के तौर पर चल रहे हैं?
ऐसा है कि मैं यदि अपने बात करूं तो मैं भी इस ट्रस्ट से 1986 में जुड़ा हूं और इस ट्रस्ट को हमने ग्रो होते हुए एक बच्चे से रूप में एक आज वयस्क के रूप में इसको हम देख रहे हैं। और इसमें जो हमारी संगत है, जो हमारे सत्संगी साथी हैं, उनका पूर्ण सहयोग और योगदान इस ट्रस्ट को स्थापित करने में, इस ट्रस्ट के कार्यकलापों को जन जन तक पहुंचाने में जो रहा है वो सराहनीय है और उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। अच्छा, ये जो ट्रस्ट है, जो सतयुग दर्शन इस समय पर हम लोग मौजूद हैं, किन किन चीजों पर ध्यान दे रहा है, किस तरीके से लोग इससे जुड़ रहे हैं? इस ट्रस्ट का जो मेन उद्देश्य है, सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी जो मानवता की क्वालिटीज है उनको अडॉप्ट करें जी। सच्चाई, धर्म, अहंकार छोड़कर आप सत्य को अपनाएं। ये जो मानवता की मेन गुण हैं उनको यदि अपनाते हैं तो उसके बाद अपने आप में आपको आत्म विश्लेषण करते हुए अपने आप में सुधार करेंगे। उसके साथ साथ आप मानवता का विशेष योगदान देने के साथ साथ जो हमारा मेन उद्देश्य है समभाव समदृष्टि, इस समाज में सब लोग बराबर हैं, सबको एक निगाह से देखते, ना कोई छोटा है ना बड़ा है। तो ये व्यवहार जो है, यदि हम एक दूसरे के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ, अपने घर में काम करने वाले जो हमारे साथ साथी हैं उनके साथ अपनाते हैं तो एक सज्जनता का भाव आता है। और सज्जनता का भाव एक दूसरे के साथ आत्मीयता की एक भावना को पैदा करता है, जो ये विश्वास दिलाता है एक दूसरे के लिए कि हम सब एक हैं। ये महोत्सव चल रहा है, कितने दिनों का है, कितने, और अगर कोई लोग इससे और भी जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं? ऐसा कि ये जो रामनवमी का उत्सव है, ये एंसेस्टरली 1986 से तो मैं देख रहा हूँ। अच्छा। और उस समय ये महोत्सव जो है अम्बाला में हुआ करता था और जब से ये ट्रस्ट का स्थापना यहाँ पर हुई 96 से, तब से ये लगातार हो रहा है। इसमें जो हमारी महावीर सत्संग सभा के सदस्य हैं जी, उनके परिवार हैं, उनके जान पहचान के लोग हैं, वो सब आते हैं, जुड़ते हैं। उसके साथ साथ कोई भी, ये पूरे समाज के लिए खुला है। अच्छा, कोई भी आ जाए, क्योंकि वैसे ही आप लोगों का एक वो है। और नंबर एक चीज में एक चीज कहूंगा कि ये किसी भी धर्म को, किसी भी मूर्ति पूजना को प्रोत्साहित नहीं करता। सिर्फ एक हमारा ग्रंथ है सतयुग का गुदरती ग्रंथ, जिसमें पूर्ण जो एक मानवता का और संभाव समदृष्टि को अपनाने के लिए एक आदमी के अंदर गुण होने चाहिए, उनको आप कैसे धारण करें उसका ज्ञान हमको करवाता है। और उसी लक्ष्य में हर संडे को यह सत्संग होता है। और जो ध्यान कक्षा आपने देखा, जो ये सतवस्तु का, ये जो है, ये हमारा एकमात्र स्कूल है जिसको संभाव समदृष्टि का स्कूल कहते हैं वर्ल्ड में। तो यहाँ पर वही सिखाया, वही पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर संडे को उसी की मानवता के गुणों को अपनाने के बारे में जो जरूरी चीजें हैं उनके बारे में उसको बताया। अंदर की तरफ चले, एक बार दिखाते हैं अंदर की, जो मैंने कहा ना, जो जैम है, जो एग्जैक्टली जिसे दिखाने के लिए हम लोग इस 12:30 बजे इस समय पर हम जो शूट कर रहे हैं, जो पहुंचे हैं हम यहाँ पर, जो लोग इनसे नहीं जुड़े हैं वो वॉइस ऑफ फरीदाबाद के माध्यम से आज जरूर जुड़ जाएंगे। देखिए, कहते हैं ना कि हर डोर एक दूसरे को बांधती है, तो आज देखिए छोटे छोटे बच्चे भी इसमें शामिल हो रहे हैं। आपको शायद मेरी आवाज इस समय पर कम नजर आए, लेकिन आपको सत्संग की आवाज जरूर नजर आएगी। यहाँ पर जरूर मेरी आवाज आपको कम नजर आ रही होगी, लेकिन आपको ये जो सत्संग ध्वनि है आपके कानों में, कितने सारे लोग इस समय पर यहाँ पर पहुंचे, सैकड़ों की तादाद में लोग सुनने के, श्रवण करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। ये सुंदर झांकी इस समय पे ये भी के स्कूल के बच्चों द्वारा की जा रही है।
देखिए किस प्रकार से बहुत सुंदर झांकी यहाँ पे दिख रही है। परमेश्वर की ही रोशनी आद अंत से समग्र संसार में यानी अंदर बाहर हर दिशा हर जगह आकाश पाताल सूरज चांद जल। देखिए किस तादाद में यहाँ पर लोग की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। भगवान सगुण निर्गुण निर्वाण सप्तद्वीप भूमंडल गगन मंडल जंचर बंचर जल चेतन में रमन कर रही है, जैसा कि परमेश्वर आप कहते ही हैं। यहाँ सिर्फ संग में इतनी शक्ति इसमें समय नजर आ रही है कि तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे मांगने का प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ सामने जो सुंदर प्रकृति नजर आ रही है वो भी अपने आप में छटा यहाँ पर बिखेर रही है। सतयुग दर्शन वसुंधरा समय पर यहाँ पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी पर्व यहाँ पर चल रहा है। यह रोशनी और कुछ नहीं अपितु सूरजों के सूरज आदि पुरुष निरंकार ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर श्री साजन का प्रकाश है, श्री साजन का प्रकाश है। जैसा कि सब वस्तु की कुदरती ग्रंथ में उनके विषय में कहा गया है, साजन जगिया जगिया महान साजन जगिया हर अंबर के हो जगे जगे कुसमान साजन जगिया जगिया महान साजन जगिया साजन श्री साजन परमेश्वर अर्थात भगवान श्री विष्णु भी प्रकाश आत्मा है। श्री साजन परमेश्वर अर्थात भगवान श्री विष्णु भी प्रकाश आत्मा है। उन्हीं का प्रकाश जंचर बंचर जड़ चेतन हर प्राणी में समरस विद्यमान है, यानी हर प्राणी उन्हीं की ही अंश किरण है। हर प्राणी उन्हीं की ही अंश किरण है।
अब तो समझ आ गया होगा यानी योग शक्ति जिसके योग से वस्तु का रूप आंखों को दिखाई देता है और इंसान उन वस्तुओं के विस्तृत रूप रंग आदि का योग स्पष्टता से उनका ज्ञान प्राप्त कर पाता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माता इस तरह आसान भाषा में समझाओ ना। मैंने आपको दिखाया कि कितनी सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर अभी आपने देखी। मैंने कहा कि बेशक मेरी आवाज इस समय पर आपको कम नजर सुनाई दे रही हो, लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर ये सत्संग सुन रहे हैं उसके साथ साथ आप सब लोग भी इस बड़े महापर्व का हिस्सा बना रहे हैं। मेरे साथ सनी है, इतनी सुंदर संगत इस समय पर यहाँ पर लगी है। क्या कहते हैं, देखिए लोग इतने ध्यान से सत्संग को सुन रहे हैं, प्रस्तुतियां देख रहे हैं। सबको जय सिया राम जी। हमारे संगत में एक तो ड्रेस कोड आज का व्हाइट और एक ये हमारी चुन्नी बुलंदरी और सभा में देखो आपने भी पहनी हुई है, सर ने भी पहनी हुई है। देखोगे तो सारे ड्रेस कोड के साथ वेल मैनर हमारे यहाँ पे जो आध्यात्मिक पढ़ाई कराई जा रही है, आप थोड़ी देर दिमाग से सोचने लग जाएंगे जहाँ दिमाग में क्वेश्चन है, जहाँ क्वेश्चने होती है, हमारे लगता है कि सोल्यूशन नहीं मिल रहा कि हम उसके लिए क्या करें। हम फंसे रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं, डिप्रेशन के अंदर आते हैं, शुरू हो जाता है हमारा माइंड। जब हम इनको सुनते हैं, अपने ग्रंथ के विचार को देखते हैं, हल्का हल्का सा हमारे को भी आने लगता है। तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे कि हम लोग कहीं ना कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, परमार्थ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और दिनचर्या को अच्छे से निभा रहे हैं। व्यक्ति अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली, हमारा लास्ट लक्ष्य तो वही है और जीवन को अपने ग्रंथ के साथ निभाते हुए और लास्ट लक्ष्य तक पहुंचना, ये हमारा उद्देश्य है। जी हमारे साथ है सर, क्या शुभ नाम है आपका? रोहित नारायण जी, जय सिया राम जी। देखिए संगत बहुत खूबसूरत है। अभी आप बोल रहे थे कि परफॉर्मेंस कुछ देर में यहाँ पर शुरू गाँव की परफॉर्मेंस है, इसका नाम है सतयुग में प्रकाश की ऊपर परिवर्तन कैसे ला जाए। अच्छा, कहाँ से आए हैं? हम गाँव से है। कितने समय से इस जगह से जुड़े हैं? कितना क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिला था? बचपन से ही जुड़े हुए हैं, हमारे पापा की ड्यूटी हुई है, वो हमें लाया, हम अपने बच्चों को भी ऐसी जगह दिखा रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी वो शिक्षा आगे बढ़ाई जा रही है। लोग कहते हैं कि क्लब चलो, ये हमारे क्लब है जी। देखिए बड़ी खूबसूरत चीज है कि आप बोल रहे हैं कि दुनिया कहीं और जा रही है और यहाँ वाली दुनिया अध्यात्म की तरफ जुड़ रही है। सबको यही कहते हैं कि यहाँ पे जुड़ो और एक बार आओ, यहाँ पे परिवर्तन देखो कैसा माहौल है, तो तुम सबको भी आगे बताओगे कि कैसा यहाँ पे परिवर्तन होता है। जिसके बाद गुड़गांव के लोग हैं जो यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर मैं आपको उधर की तरफ दिखाती हूँ तो आप एक बार ये परफॉर्मेंस जरूर देखिए। कितनी बता दूं कि भोपानी गांव के पास में सतयुग दर्शन वसुंधरा के नाम से ये पूरी जगह फेमस है। और आप अगर अपने गूगल मैप पर भी डालेंगे तो भी आपको देखने को मिल जाएगी, तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे ग्रेटर फरीदाबाद के 99 सेक्टर 98 सेक्टर के बीच में ये पड़ती है। और मैं बता दूं कि ऐसा अद्भुत नजारा आपको पूरे फरीदाबाद में देखने को नहीं मिलेगा। जो मैं बता दूं कि यहाँ पर
किसी ना की जा रही है ना ही नहीं होते। यहाँ पर सिर्फ एक रंग के अनुसार ही सभी रंग के अनुसार ही लोग लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी रंग से जुड़े हैं। लगातार संगत है और लोग सुन रहे हैं। मैंने कहा ना कि नए शब्द जो लोग प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पहुंच पा रहे हैं, प्रत्यक्ष डिजिटल के तौर पर यहाँ पर हमारे वॉइस ऑफ फरीदाबाद के माध्यम से सत्संग को सुन सकते हैं। लगातार लोग पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर इस ट्रस्ट से जुड़े हैं और कहा जा रहा है कि हर वर्ष की भांति ये रामनवमी का पर्व एक बार फिर से एक उत्सव के तौर पर यहाँ पर मनाया जा रहा है। इतना सुंदर समूचा ये स्थान जो देखने को आज आपको मिल रहा है। एक छोटी सी झलक जो मैंने आपको यहाँ पर रूप से दिखाई कि देखिए सैकड़ों परिवार यहाँ पर ना सिर्फ अकेले बल्कि अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं। मैंने कहा ना परिवार पूरे अध्यात्म की ओर जुड़ रहे हैं यहाँ पर। और एक पूरा का पूरा ये जो जगह है, ये जो मेन हॉल है, सत्ययुग वसुंधरा भावपूर्ण रूप से सभी लोगों के द्वारा भरा हुआ है और सत्संग का प्रत्यक्ष रूप से श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न कर रहे हैं। बाकी आपको यहाँ पर नजर आ रही है, इतना सुंदर आपको नजर आ रहा है। अगर मैं एक नजारा पीछे की ओर दिखाऊं तो पूरे के पूरे लोग भ्रमण करते हुए दिखाई सब एक ड्रेस में एक नजर आ रहे हैं। अपने जो इनकी भावना है कि एक भी भाव सम्मानों वाली जो इनकी भावना है वो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर अब देखने को मिल रही है। प्रत्येक जो यहाँ पर पंडाल सजा हुआ है, जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो ना सिर्फ अपने आप को आध्यात्मिक की ओर ले जा रहे हैं बल्कि अपनी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी और जो पुरानी पीढ़ी है वो पहले भी इस जगह पर अपने आप को रख चुकी है। सुनने के साथ साथ लोगों के अंदर के जो विचार है वो शुद्ध यहाँ पर हो रहे हैं। प्रत्येक, मैंने कहा ना, प्रत्येक भांति की तरह इस बार भी ये रामनवमी का महापर्व बड़े धूमधाम और उत्सव उल्लास के साथ यहाँ पर मनाया जा रहा है। मैंने कहा ना, सत्ययुग दर्शन वसुंधरा में इस समय पर हम लोग मौजूद हैं और ये जो आपको पूरा पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है वो लग रहा है कि किसी एक ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर न सिर्फ वातावरण में अध्यात्म है बल्कि लोगों के मन विचार पूरी तरीके से अध्यात्म की ओर जा रहा है। व्यक्ति की जीवन में जीने के लिए किन चीजों की जरूरत है, किस तरह की भावना की जरूरत है, वो यहाँ पर जरूर सीखने को मिल रहा है। मेरे साथ इस समय पर
देखिए कितने सारे लोग जुड़े अभी हमारे साथ यहाँ पर। हमने आपको पूरा का पूरा जो अंदर जगह थी वो दिखाई कि किस तरीके से आज ये पूरा सत्संग चल रहा है। बता दूं कि यहाँ पर ना सिर्फ सत्संग चल रहा है बल्कि महायज्ञ भी किया जाता है जो अलग अलग पार्टों में हो रहा है। किस तरीके से आयोजन हो रहा है और देखिए कितने सारे परिवार श्रवण कर रहे हैं सत्संग का। बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिला अंदर। हाँ जी, तो यहाँ पे हाँ जी, यहाँ देश विदेश सब जगह से लोग आए हुए हैं। जैसे कि ये सज्जन आए हैं मलेशिया से जी, अमेरिका से, सब जगह से लोग आए हुए हैं क्योंकि ये 4 दिन का एक इवेंट होता है जहाँ पे हम सब मिलजुल कर एकता की जो चीजें हैं, आध्यात्म है, वो सीखते हैं। तो आपको ये आगे बताएंगे। बिल्कुल, देखिए बाहर जाकर अपने देश की चीजों को नहीं भूले हैं, इस जगह को नहीं भूल रहे हैं। कैसा प्रतीत हो रहा है वापस अपने देश में आकर और उस स्थान पे जहाँ से आप बहुत समय से जुड़े हो? एक्चुअली ये जो सतयुग दर्शन वसुंधरा है जी, ये विभाजन से भी पहले की स्थापित है जी, पाकिस्तान से, और उसके बाद विभिन्न शहरों में भारत में हुई और फिर वसुंधरा में पूरी स्थापित हुई। तो हम लोग इससे, मैं पिछले 7-8 साल से ही जुड़ा हूँ, मतलब अब तो 15 साल हो गए, बट पिछले 6-7 साल से ज्यादा जुड़ गया हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो इसका संदेश है, हमें पहले तो हमें अपने आप को इतना समझ आया है, हम उसको आत्मसात समझने और आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। तो इस सिलसिले में हमने क्या किया है कि जो डिफरेंट इंटरनेशनल हमने एक ग्रुप बनाया जो कि इन्हीं से गाइडेड हम एक साप्ताहिक आध्यात्मिक चर्चा करते हैं। तो जो ध्यान कक्ष की क्लासेस होती हैं हम उनको सुनते हैं, फिर उससे को हम डिस्कस करते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि हम अपने डे टू डे लाइफ में कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जीवन में परिवर्तन नजर आता है। ओके, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ हमारे परिवार में ही, तो मैं इसमें काफी चेंज महसूस करता हूँ कि पिछले मतलब 3-4 साल से एक तो मैं शांत हो गया, पहले मुझे थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता था, और दूसरी ये है कि सबसे बड़ी बात आपने जो देखा है कि जो चौथा द्वार जो समभाव का है, जी, समभाव का जो द्वार है वो मुझे मेरे बहुत ही करीब जो मैं हो गया कि अपने आप को मैं सम रखने की कोशिश करता हूँ कि भाई जो ये मैसेज है, और जब मैं ये करता हूँ तो मुझे उसमें परमार्थ और जो रेगुलर डे टू डे लाइफ है, जैसे ऑफिस का काम है, अगर मैं समभाव में रह के काम करता हूँ, फोकस होके काम करता हूँ, तो मेरा रिजल्ट अच्छा आता है। और नहीं है तो क्या है कि वो तो काम कर नहीं पाता, उसके अलावा मैं और प्रॉब्लम, सो आई कैन को रिलेट की समभाव जो हमारा डे टू डे लाइफ में भी कितना फायदा करता है, और साथ में डेफिनेटली इट हेल्प्स अस इनटू बियॉन्ड आवर लाइफ आल्सो। सो दैट्स व्हाट। अमेरिका से सर पहुंचे हैं, क्या नाम है सर? इंदर देवान। सर देखिए, मैंने कहा ना, दूसरे देशों में रहे, अपने देश में वापस आए, सत्संग का लुत्फ उठा रहे हैं, कैसा प्रतीत हो रहा है, क्या बदलाव है जीवन में? देखो जी, यहाँ से तो मैं तो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ, अच्छा, मैं लंबा तो जर्नी है। बिल्कुल, मैं तो पैदा ही सत्संग के उसमें हुआ हूँ जी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स पीढ़ी इससे दर पीढ़ी लोग हाँ जी इससे बिल्कुल जुड़े हुए थे। तो हम लोगों का तो परिवार आगे, मेरा बेटा, मेरी डॉटर इन लॉ, वो भी पूरा अमेरिका में इसका ध्यान कक्ष का पूरा प्रचार कर रहे हैं। जी, और बेसिकली हमारा यहाँ प्रिंसिपल मानवता है, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी एक प्रिंसिपली लाइफ ही यही है। और तो बाकी अब ये कलयुग के जो इफेक्ट आए हैं सारे देख ही रहे हैं, कितनी फ्रस्ट्रेशन है, कितना लोग दुखी हैं, नेगेटिविटी बहुत हो बहुत बढ़ चुकी हुई है। लेकिन यहाँ आके वो सारी फीलिंग्स खत्म हो जाती हैं, और वही जो ये आध्यात्मिक चर्चा का बोला, तो वी आर इन सेम ग्रुप। तो एवरी संडे हम लोग एक कोई टॉपिक पकड़ लेते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, और वो डिस्कशन जो है हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी करते हैं। उस इम्प्लीमेंटेशन से अगर मान लो हम ग्रुप में 20 लोग भी आते हैं ऑनलाइन डिस्कशन में, तो हर फैमिली में 5-5, 6-6 लोग हैं, तो वो 100-125 लोगों में इम्पैक्ट आता है, वो इफेक्ट आता है। तो वो जो 100-125 लोग आगे कितने लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, अध्यात्म का एक तरीके से प्रचार भी हो रहा है। बिल्कुल प्रचार हो लोगों रहा है, में ह्यूमैनिटी, मानवता का प्रचार हो रहा है जी। ह्यूमैनिटी, समभाव समदृष्टि को हम बांट रहे हैं सब जगह, खुद अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसे आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
सद्भाव समदृष्टि को आगे बढ़ाता हुआ सतयुग दर्शन वसुंधरा अपने आप में ही लोगों में अध्यात्म भर रहा है, उसकी ओर ले जा रहा है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसी ही तमाम और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद।